you so much, my beloved upline, my beloved sponsor, and the guy, the person, the coach, जिन्होंने like he shared this plan, he shared this opportunity, और फिर वही यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने ऑरा में ले आने के लिए he is the person who gave me the conducive environment. कहते हैं ना कि दो चीजें आपके लाइफ में यदि ये पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखें और इसको नेगेटिव एस्पेक्ट में भी देखेंगे तो दोनों चीजें, जैसे बख्शी जी कहते हैं कि इस बिजनेस में दो गुड न्यूज है और दो बैड न्यूज है. व्हाट ही सेज अबाउट गुड न्यूज, इस बिजनेस में कोई बॉस नहीं है एंड कोई लॉस नहीं है. एंड देन व्हेन ही टॉक अबाउट कि इस बिजनेस में दो बैड न्यूज क्या है, तो बोलते हैं इस बिजनेस के अंदर कोई बॉस नहीं है और कोई लॉस नहीं. सो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि नॉर्मली हम लोग जब बचपन से नर्चर किए जाओ, वो इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा होता है. माँ बाप का साया होता है, एक अच्छा प्रेम रूपी माहौल होता है, एंड एक डिसिप्लिन भी होता है. लाइक गो टू स्कूल, वर्क हार्ड, get the good grade, pass the university exam, and then get a job. This what is the environment. और आप देखिए the beauty and the uniqueness उस environment की कि हम जो बचपन से नर्चर किए गए और जिससे हमें कनेक्ट किया गया, वो हमें लाइफ में तो सूनर और लेटर मिलते ही है. Like we all get a job. Why we get a job? Because from the day one हमारी जो ट्रेनिंग हुई, हमारा जो फोकस कराया गया, हमें जो इन्वायरमेंट दिया गया, हमें जो ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया, वो एक खूबसूरत जॉब की. तो मुद्दा ये नहीं है कि आपको जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और इस पे मैं कोई बात भी नहीं करूंगा, बट मैं ये जरूर आपको कहना चाहता हूं कि इनका इम्पैक्ट पड़ता है आपके माइंड के ऊपर. आप उसी तरीके का माइंडसेट क्रिएट करते हैं. ओके, तो जब मैं ये बिजनेस देख रहा था, बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि ये बिजनेस कैसे मिलता है, इस बिजनेस के अंदर क्या करना होता है, एंड एवरीबडी लाइक ए जॉब. हर इंसान ये चाहता है कि इस बिजनेस में भी, ये जॉब तो नहीं है, हियर यू गेट लाइक अ बिजनेस, यू बिकम एन ओनर. आप इस बिजनेस के अंदर एक एम्प्लॉयर बनते हैं, है ना, पार्टनरशिप है आपकी, तो यू बिकम छोटा से लेके बड़ा पार्टनर बनने लगते हैं. एंड अ डे कम व्हेन यू गेट द रियल सक्सेस, द रियल सक्सेस वेयर वी टॉक अबाउट फ्रीडम. रियल सक्सेस का मतलब जब बात फ्रीडम की हो, जब बात मन के फ्रीडम की हो, धन के फ्रीडम की हो, समय की फ्रीडम की हो, सोच की जो संकीर्णता है उसके फ्रीडम की हो, है ना. सो दैट इज व्हाट इज दिस बिजनेस ऑल अबाउट. यानी इस बिजनेस के अंदर ये सारी चीजें, है ना. लेकिन यदि मैं एक अपना एग्जांपल दूं, आज मुझे तिवारी जी ने, आई एम ऑनर्ड टू बी हियर ऑन दिस स्टेज, कि उन्होंने मुझे मौका दिया. And I'll take you back 22 years पहले. मैं आपको कुछ अच्छे कहानियों से जरूर कनेक्ट करूंगा, तो आपको बड़ा आनंद आएगा. फिर आपको लगेगा कि इस स्क्रीन पर यू आर ए वेरी राइट काइंड ऑफ पर्सन. यानी आप एक बहुत अच्छे कनेक्ट करेंगे कि अच्छा है, आप लोग ऐसे थे और ऐसे बन गए, तो हम तो आपसे बेहतर हो सकते हैं. ऑफ कोर्स आप बेहतर हो सकते हैं, एब्सोल्युटली आप बेहतर हो सकते हैं, बट ध्यान ये देना होगा कि उस बेहतरी को पाने से पहले आपके ऊपर, आपके मंतव्य पर, आपकी सोच पर, है ना, कुछ काम होगा. एंड प्राइमरली यू हैव टू अलाउ योरसेल्फ. जब आपके ऊपर काम होगा तो प्लीज डू नॉट रेजिस्ट, ओपन अप, अपने को अलाउ कर. If you want a freedom, if you want
not all the kind of सक्सेस जो आपको प्लान में दिखाया जाता है ना। 2 दिन पहले तिवारी जी ने कितना जबरदस्त प्लान दिया। मैं तो चाहता हूं कि उनका महीने में 1-2 बार प्लान जरूर हो। Why? Because उनको प्लान देखते हुए ऐसा महसूस होता है that हम लोग फिर से स्पॉन्सर होते हैं। You know, the kind of a wisdom he shared, the kind of a vision he gave, the kind of a simplicity। सबसे बड़ी चीज क्या है कि उनकी प्रेजेंटेशन से हर इंसान समझ जाता है। You know, we are a serious people, maybe हमारे प्लान से कुछ लोग बोलेंगे ये बोरिंग आदमी है ना, लेकिन उनके प्लान से काफी like people get connected very easily and उनका प्लान सबके लिए है। तो anyway, हम उन्हीं के प्लान को देख करके और अपने मेंटर के प्लान को फिर से ब्रसअप होते हुए देख करके and we started the business। When I saw this business, what was the excitement? मैंने जब इस बिजनेस को देखा था तो देखिए, एक्साइटमेंट के बिना कोई भी इंसान इस बिजनेस को शुरू नहीं करता है। पहली चीज, डाउट हो सकते हैं, सवाल हो सकते हैं आपके मन में, भ्रम हो सकते हैं, ढेर सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, बट एट द सेम टाइम जब आप इस बिजनेस को कनेक्ट होकर के देख रहे होते हैं, ओपन माइंड इसको कहते हैं। हाँ, जो मैं आपको 2 बातें तिवारी जी से मैंने सीखी कि इस बिजनेस के अंदर nothing to lose in this business। वो मेरे को बार बार कैरियर प्लस में यही कह रहे थे कि आपको इस बिजनेस में कोई पूंजी नहीं लगा। और दूसरा, somebody who is already successful, वो आपकी हेल्प करने वाले हैं। और मैंने उनका जो एडिफिकेशन देखा था, दोस्तों आप जितने लोग भी मुझको सुन रहे हैं, मैं आपको सच बताऊं, इस बिजनेस के अंदर यदि आप ये 2 पॉइंट समझ गए जो तिवारी जी से मैं समझ पाया और मैं डायमंड गया, तो आप यदि ये 2 चीजें समझ गए ना, तो आप भी इस बिजनेस के अंदर क्राउन जा सकते हैं। नाउ यू मस्ट बी वेरी एक्साइटेड कि वो 2 चीजें क्या है। वो 2 चीजें हैं, पहला एक्साइटमेंट। यदि अब क्वेश्चन हो सकता है एक्साइटेड क्या है, मतलब भगड़ा करें क्या? नो, एक्साइटमेंट कि आप इस बिजनेस के अंदर किस लिए आए हो, और यू आर गोइंग टू गेट आपका पर्पस, बिलीव फॉर दैट पर्पस दैट पीपल बिफोर यू दे हैव गॉट फ्रॉम दिस बिजनेस। यानी लोगों को आपसे पहले उनके जो ड्रीम्स और गोल हैं, जिनको लेकर के वो एक्साइटेड थे, है ना, और वो उनको मिला, वो लोग आपको कहते हैं कि आपको भी मिल सकता है। हम एक्साइटेड थे तो हमें मिल गया। लाइक अनिल एंड बिंदु नारंग, गुरुशरण एंड ज्योति बागसी जी एंड कल्पना एस के तिवारी, दे आर माय अपलाइंस, मेंटर, एंड कार्ल एंड मार्शल। उनके हम वीडियो देखते थे और वो मर्सिडीज चलाते थे, वो बंगले में रहते थे। Like this was shown कि ये सारी चीजें इस बिजनेस से उनको मिला। अनिल नारंग जी की रेड कलर की कार, बक्सी जी की कारें, है ना, वो कार बहुत बदलते हैं बक्सी जी। तो ये सब चीजें हमें दिखाई गई कि इन लोगों को, दे आर ऑर्डिनरी पीपल, एंड इस बिजनेस के माध्यम से ये इनको मिला। दे आर accomplishing their dreams। इस बिजनेस के अंदर फॉरेन ट्रिप, इस बिजनेस के अंदर यू कैन हेल्प पीपल, आप लोगों की मदद कर सकते हैं। इस बिजनेस के अंदर आप अपनी मदद कर सकते हैं, आप अपना क्वाड्रेंट बदल सकते हैं। लाइक दिस, ये ड्रीम और गोल जब शेयर किए गए हैं तो आई वाज वेरी एक्साइटेड। ये मैं आपको एक बताना चाहता हूं। आर यू गोइंग टू बी एक्साइटेड फॉर 2 to 5 years? यदि आप अगले 2 से 5 साल अपने ड्रीम और गोल के लिए एक्साइटेड हैं, so let me promise you some hormonal changes will take place inside। कहते हैं ना, सक्सेस एंड गॉड, they are not exist outside। भगवान और सफलता दोनों बाहर नहीं है, and you cannot buy them and you cannot see them, they are inside। so what you have to do, आपको भी वही चीजें, कहते हैं ना, इसीलिए इस बिजनेस के अंदर बहुत जरूरी है कि जब आप एक्साइटेड होते हैं तो आपके
उस चीज को पाने के लिए आपके इस एक्साइटमेंट से यूनिवर्स और आपके बीच में एक एक बहुत अच्छा कनेक्ट होता है। इसको बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। यानी कि आप कोई ऐसी चीज जो आपके लाइफ में एब्सेंट है, वही तो ड्रीम होता है। यदि आपके लाइफ में कार नहीं है तो वो आपका ड्रीम है। यदि आप विदेश यात्राएं जाना चाहते हैं लेकिन उतना धन नहीं है आपके पास, और एमपे कहती है कि ये वाला पिन प्लेटिनम चले जाओ, आप फॉरेन ट्रिप हो सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और यदि आपको फॉरेन ट्रिप आज तक नहीं मिला, आगे भी मिलने की संभावना नहीं दिखती है, तो वो आपका ड्रीम है। ये तो होता है ड्रीम। यदि आप ई क्वाड्रेंट में है जहां पर आप यू वर्क फॉर मनी, यू वर्क फॉर मनी, यू वर्क फॉर मनी, और एक ऐसा अपॉर्चुनिटी जो आपको ऑफर किया गया, जिसके जिसके बारे में बात हो रही है, और वहां पर आपको ये बताया जाता है अ टाइम विल कम व्हेन यू विल बी फ्री, यानी अब बिना काम किए हुए भी आपको पैसे मिलेंगे। दिस व्हाट एवरीथिंग यू हैव टू अट्रैक्ट। और जब आप इस एंड यू हैव टू बी एक्साइटेड, और आपको खुश भी रहना पड़ेगा, और आपको लाइक आपको काम तो करना पड़ेगा, लेकिन काम तो बाद में, काम की तो बाद में करते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, और उसको तिवारी जी बिलोंग करती है। नहीं, वो कहते थे एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट, और मैं 22 साल से देख रहा हूं तिवारी जी को, कभी ऐसा पल ढूंढने की कोशिश करता हूं इनसाइड आउटसाइड की तिवारी जी एक्साइटेड ना हो, और ये मेरे लिए लक है। यानी ही वाज एक्साइटेड, और मेरे लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं था। व्हेन आई वाज लुकिंग दिस अपॉर्चुनिटी देयर वाज नो एक्साइटमेंट। सो क्या हुआ, मैं कनेक्ट कर गया। जो आपके लाइफ में एब्सेंट होता है और वो कहीं मिल रहा है किसी एसोसिएशन के माध्यम से, तो फ्रेंडशिप बन जाती है। सो द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने लर्न किया इन द लास्ट 22 years is called submission towards your upline। क्या आप अपने अपलाइन के साथ सबमिशन में हैं? पहला क्या बताया मैंने आपको, एक्साइटमेंट। किस चीज का एक्साइटमेंट? जो आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं, जो नहीं है पर आप चाहते हैं उसको। वो कुछ भी हो सकता है, उसको ड्रीम कहते हैं, उसको गोल कहते हैं, उसको रीजन कहते हैं, उसको ड्रीम बुक कहते हैं। आप देख सकते हैं, ये मेरा ड्रीम बुक है, ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं। ये भी ड्रीम बुक तिवारी जी ने दिया, हमने अपने ड्रीम बनाए इसके अंदर। और ये सारे ड्रीम हमने, अभी समय नहीं है, अदरवाइज यदि मैं सारे ड्रीम एक एक करके दिखाऊं आपको, द जर्नी फ्रॉम लैपटॉप टू बसंत विहार स्टे। बसंत विहार में रहना भी मेरा ड्रीम था, विदेश यात्राएं ड्रीम थी, और वो सब इसके अंदर मेंशन है। बड़ा बड़ा सोफा, 7 सीटर 9 सीटर, ये मेरा ड्रीम होता था। जब मैं किसी के घर जाता था, वो बड़े आदमी होते थे और लोग कहते थे ये बहुत बड़े आदमी है, क्योंकि इनके घर में सोफा है। उनका ड्राइंग रूम से मैं एक्साइटेड होता था और सोचता था एक दिन हमारे पास भी ऐसे होंगे। देखिए, यदि छोटी छोटी चीजें आपको इंस्पायर करती है, आप उसको लेके खुश होते हैं, और फिर एट द सेम टाइम उसको अट्रैक्ट करते हैं कि एक दिन ये मेरे पास भी होगा, तो यूनिवर्स अपने तरीके से आपके लिए काम करना शुरू कर देती है। तो ये बहुत बड़ा एरिया है जो मैंने ब्रीफ में आपको बताया, एक्साइटमेंट टुवर्ड्स योर ड्रीम। एंड द सेकंड इज हाउ टू गेट दैट ड्रीम। उस ड्रीम को पाने के लिए आप उन लोगों के एसोसिएशन में रहिए, उनके सबमिशन में रहिए जिनको मिल चुका है ना, हु हैज गॉट देम, जो वो जी रहे हैं। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप सीढ़ी सुनो, इसीलिए बोला जाता है। क्यों? बिकॉज दे आर द पीपल जो सीडी के बहुत सारे फायदे हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जब मैंने पहली बार सीडी सुनी थी, वो वीडियो सीडी थी, ऑडियो टेप्स भी सुने हमने, फंक्शन में जाके भी वो रॉकी म्यूजिक के साथ वीडियो को चलते हुए उनकी जीवन शैली को देखा, तो ऐसा लगा कि एक दिन उस वीडियो में हम भी हो सकते हैं। And believe me my friends, this is called submission। जब आप
आप अपने ड्रीम के प्रति सबमिशन में आ जाते हो, अपने अपलाइन के प्रति सबमिशन में होते हो, 100% टीचेबल होते हो। मेरी कोशिश यही होती है, मैं कल्पना एस के तिवारी जी के प्रति हमेशा कोशिश मेरी होती है कि मैं टीचेबल रहूं, मैं उनके सबमिशन में रहूं। क्यों? Because I know them that they are the people who can lead me for my success. और जिस दिन आपका कैरेक्टर, जिस दिन आपका अलाइनमेंट अपने अपलाइन के साथ 100% टीचेबिलिटी का हो जाता है, let me tell you, it becomes their responsibility to give you a footprint for your success. वो लोग आपकी सक्सेस की फुटप्रिंट तैयार करते हैं, अपने अनुभव को आपकी जीत के लिए हमेशा they make you available. यानी वो हमेशा कहते हैं कि हमने ये काम किया तो हमें ये रिजल्ट मिला, हमने ये काम किया तो हमें ये रिजल्ट मिला। तो मिस्टर सिंह, आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स इसको कहते हैं। For that you have to be in the association of your mentally actually growing up. यानी वो अपलाइन जो आपको इंकरेज करे, जो आपको ड्राइव करे अंदर से, एक्सटर्नली इंटरनली वो आपको ड्राइव करे आपके की तरफ। राइट जी? सो ये दो चीजें मैंने उनसे जाना। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इस सारी चीजों को पाने की पहली चीज तो ये है कि मेरा एक भ्रम था कि क्या इस बिजनेस में पैसा है। जो मैंने एक्सपीरियंस किया मैं वही आपसे शेयर करूंगा। मेरा एक सवाल होता था कि क्या इस बिजनेस के अंदर पैसे हैं एक्चुअली में, क्योंकि देखो मेरे तो लग नहीं रहे थे। और नॉर्मली मेरा सोच क्या था कि बिजनेस का मतलब जिसमें ह्यूज कैपिटल हो, लगे, है ना, तो उस तरीके का दिमाग था। अब यहां पर कुछ लगना नहीं था तो डाउट का तो आना लाजमी था, स्वाभाविक था। लेकिन मैं जब गेम के अंदर आया, कहते हैं ना, आई कैन टेल यू टुडे, 22 सालों के बाद मैं आपको कह सकता हूं देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन दिस बिजनेस, देयर इज अ ह्यूज मनी इन दिस बिजनेस। बहुत बड़ा पैसा इस बिजनेस के अंदर, सोच भी नहीं सकते आप। आपकी उम्मीदों से कहीं बड़ा पैसा इसके अंदर है। डोंट गेट डाउट, क्योंकि मैंने डाउट किया तो थोड़ा समय लगा, लेकिन जब मैं गेम में आया तो आई कुड सी कि देयर इज अ ह्यूज मनी, है ना। आप मेरी बात को हो सकता है विश्वास ना करें, और मैं चाहता भी हूं कि मेरी बात का विश्वास ना करें, आप खुद प्रयोग करें। When you will do the experiment, what you will get that the truth emerges in front of your eyes. यानी तब आपको लगेगा, oh my God, let me send you some example. अभी लास्ट मंथ, एक महीना भी नहीं हुआ, कंपनी ने धनतेरस से पहले यानी 6 नवंबर को ही 47 करोड़ रुपए बांटे लीडरशिप को, और सबको दिए, है ना। इस बिजनेस के अंदर एक मिन होता है, देखिए, और अदर देन व्हाट सीएसआई, बीएफआई एंड पीपीआई, वो मंथली इनकम के साथ सप्लीमेंट होता है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। जो 47 करोड़ रुपए ने अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू 50 करोड़ रुपए कंपनी ने बांटे, सिल्वर से लेकर के ऊपर के लोग। सो मनी इज देयर। अब वो जो किट है जो आपको भी अवेलेबल है, दैट किट इज KIT, दैट किट इज कोर इनकम मल्टीप्लाइड बाय कोर प्लस इनकम। यानी अब आपके पास दो इनकम है। एक जो मंथली बोनस आप कमाते थे, यानी हम लोग के टाइम पे 0% पे कभी इनकम नहीं आया, डिस्काउंट्स मिले लेकिन इनकम नहीं आया। आज आप 0% लेवल पे एडीआर यदि है, और यदि आपने 3000 की भी खरीदारी की तो प्रीफर्ड कस्टमर से, तो आपको पहला कंपोनेंट ये नॉलेज होना चाहिए। किट का मतलब द फर्स्ट के बिलोंग टू नॉलेज, नॉलेज ऑफ सीएसआई। क्या है ये सीएसआई, कैसे कमाते हैं, क्या क्राइटेरिया इसका, है ना, एंड हु अर्न दिस मनी एंड हाउ टू अर्न दिस मनी, ये नॉलेज आपको लेना पड़ेगा।
3,000 पर आपको CSI 10% मिलता है, जो कि हम लोग के टाइम पे था, पीछे 1 महीने पहले भी नहीं था। इट इज एक्स्ट्रा मनी और ये मंथली है, तो इसका नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। द सेकेंड इनकम इज BFI, ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव। अब ये एक 15% एक्स्ट्रा इनकम है कोर प्लस के साथ, इसका नॉलेज आपको लेना पड़ेगा, है ना। और ये कैसे मिलता है, किसको मिलता है, क्या करना पड़ता है इसकी। एंड द थर्ड इज BBI। अब ये 20% एक्स्ट्रा इनकम, 15 प्लस 20 यानी टोटल 35%, वो कैसे मिलता है और उसके लिए क्या आपका टर्नओवर होना चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये सारा नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। Where there is a knowledge, there is a confidence, there is a belief, oh really now it is my money। इसके लिए आपको what you have to do is identify करना होगा अपने नेटवर्क में लोगों को, आइडेंटिफाई द पीपल, किनको आप CSI इनकम कमाने वाले, यानी आप नेटवर्क में जिनको लेके आओगे वो किस तरीके से, ये आपका फोकस होना चाहिए कि वो 10% एक्स्ट्रा पैसे कमाए। क्यों? When people make money, they get excited, they get belief। जैसे मेरे को लगा था कि क्या इस बिजनेस के अंदर पैसे आते हैं, पर जब पैसे मिलने लगे, दिस इज ऑल अ ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी, ब्लेसिंग ऑफ माय अपलाइन, कि पैसे मिलने लगे, तो मेरा धीरे धीरे वो सवाल ही खत्म हो गया, आपका भी खत्म हो जाएगा। सो इस बिजनेस के अंदर यू हैव टू आइडेंटिफाई पीपल कि किनको आप CSI इनकम कमाना चाहते हैं। थर्ड इज CSI और BFI और BBI, इसके अलावा एक लीडरशिप इनकम है जो एनुअल इनकम होता है, उसी 47 करोड़ की मैंने बात की, वो एनुअल इनकम था जो मिला, सबको मिला, सिल्वर से लेकर के एवं 10%, 20%, 30% एंड 40%, और प्लस TTCI मिला 2 टाइम कैश अवार्ड। प्लेटिनम को 1 लाख रुपए मिले, और एक उसकी स्लाइडिंग, मैंने कहा ना नॉलेज लेना पड़ेगा। And when you get the knowledge, then you identify people। कहते हैं ना, यदि आप इस बिजनेस में 50,000 रुपए कमाना चाहते हो, तो आपको कम से कम 10 लोगों को 5,000, 3,000, 2,000, 10,000 कमवाने के लिए उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, है ना जी। So you have to identify those people and then you have to track people। Tracking in this business is the real work। यही काम। इसके लिए क्या करना होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिटी सुन रहा था ब्रिक साहब की, और उन्होंने कहा कि इस बिजनेस के 2 मेजर प्रिंसिपल्स हैं। इस बिजनेस में 2 मेजर प्रिंसिपल्स हैं। नंबर 1 प्रिंसिपल इज डूइंग क्विक 100 PV ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। जैसे आज 3 तारीख है, इफ यू डू 100 पॉइंट योर बिजनेस, इसके अंदर बहुत बड़ा कैरिश्मा है, इसके अंदर बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है, और मैं आपको सीक्रेट बताऊंगा। लेकिन वो कहते हैं कि ये प्रिंसिपल है, इफ यू हैव डिसाइडेड टू बिल्ड दिस बिजनेस, तो आपको इस प्रिंसिपल पे काम करना चाहिए, क्योंकि ये प्रिंसिपल फ्यूचर में आपकी बहुत बड़ी हेल्प करने वाला है। एंड वो ये कहते हैं कि डूइंग दिस means creating success। और यदि आप day 1, day 2, day 3 तक करते हैं, तो बेसिकली यू ऑनर द पार्टनरशिप। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये 100 PV कैसे होगा, है ना, आपको मालूम है, कुछ तो आप सेल्फ यूज करेंगे, यूज व्हाट यू नीड, रिकमेंड व्हाट यू कैन। आपको कुछ लोगों को रिटेल करना सीखना पड़ेगा, एंड इसके लिए एमवे रात दिन, आज की तारीख में रात दिन एमवे ट्रेनिंग कर, हाउ टू इंप्रूव योर स्किल। आप प्रोडक्ट्स के ऊपर अपनी जानकारी लेकर के अपनी योग्यता को कैसे बढ़ाएं, बिकॉज द फाइनेंशियल सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर स्किल। फाइनेंशियल सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम व्हिच यू इन्वेस्ट ऑन पीपल। फाइनेंशियल सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफर्ट एवरी डे यू डू। इस बिजनेस के अंदर हर इंसान को, मैं नॉर्मली लोगों को कहता हूं
लर्न द टाइम मैनेजमेंट। एंड इस बिजनेस के अंदर वो 7 घंटे, वो 7 घंटे, 24 घंटे क्या, वो 7 घंटे, 24 घंटे में 8 से 10 घंटे आप जॉब करिए, बिजनेस करिए, कोई आपका डिस्टर्ब नहीं कर रहा। जैसे तिवारी जी हमेशा कहते हैं कि मैंने जब ये बिजनेस शुरू किया तो पार्ट टाइम किया, और आज भी मैं इसको पार्ट टाइम करता हूँ। फुल टाइम तो मैं कोई और काम करता हूँ, यानी परिवार के साथ समय बिताता हूँ। ये बिल्कुल सत्य है। ये बिजनेस पार्ट टाइम है। अब देखिए कैसे पार्ट टाइम है। 24 घंटे भगवान हर रोज क्रेडिट करता है, उस 24 घंटे में आप 8 घंटे कहां पर लगाते हैं? हम तो कहते हैं आप अपने प्लान में लगाइए। 6 से 7 घंटे आप सोने में लगाइए ताकि आप रिलैक्स रहें। तो कितने घंटे हो गए? 8 7 15 घंटे। 3 घंटे में आप अपनी दिनचर्या है ना उसमें लगाइए, तो 15 दिन 18 घंटे। ये 17 18 घंटे आपके प्लान ए के लिए, आपकी नींद के लिए और आपकी दिनचर्या के लिए पर्याप्त है। इसके बाद का समय क्या है? वो 7 घंटे। 17 घंटे आपने यहां डाल दिए तो 7 घंटे अभी भी बचे ना। उस 7 घंटे का मैनेजमेंट सीखिए। हाउ टू मैनेज योर अनप्रोडक्टिव आवर्स फॉर दिस बिजनेस। यानी वो 7 घंटे, ये स्लोगन है, वो 7 घंटे। उस 7 घंटे में आप कितने घंटे इस प्लान बी के लिए आप टाइम मैनेजमेंट सीख करके और आप एक बहुत बड़ा बिजनेस लीड कर सकते हैं। आप सोच के देखिए, आपका प्लान ए भी नहीं डिस्टर्ब हुआ, आपका पीस ऑफ माइंड भी नहीं डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि आप सो भी रहे हैं, आप 3 घंटे अपने ऊपर भी काम कर रहे हैं और 10 घंटे 8 घंटे नौकरी को भी दे रहे हैं। तो what best is going to happen for you? This is called learning the time management. और यही सीखा हम लोग। मैं अपना इंस्टीट्यूट चलाते हुए प्लेटिनम किया। ऐसा नहीं था कि मैं अपने इंस्टीट्यूट को वाइंड अप किया तब प्लेटिनम। So what basis I'll give you? Build this business part time. Absolutely. It's a very true statement. But what do you have to do for that? क्या करना होगा? एक डिसिप्लिन में आना होगा। और वही डिसिप्लिन की मैं बात कर रहा हूं कि आपको पार्टनरशिप को ऑनर करना पड़ेगा। पहला ऑनरिंग द पार्टनरशिप है लर्न हाउ टू डू। बत्सी जी बार बार इस बात को कहते हैं दैट इट इज अ मास्टर की लर्निंग हाउ टू डू 100 पीपी। तो वो 100 पीबी अपने किसी गोल से कनेक्ट मत करो, वो 100 पीबी अपने डिसिप्लिन से कनेक्ट करो। A day will come, a day will come, सुनिएगा ध्यान से, कि जब आपका सैकड़ों का नेटवर्क होगा। कितने का? सैकड़ों का। से फॉर एग्जांपल लोग तो आजकल 500 1000, क्योंकि ज्वाइनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, तो आप नेटवर्क बड़ा बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, और आपको नेटवर्क बड़ा बनाना पड़ेगा भी। Why? Because your net worth is equal to the size of network. यानी जितना बड़ा नेटवर्क का साइज होगा उसी के हिसाब से आपका नेटवर्क होगा। लेकिन वो नेटवर्क तब होगा जब ये पहला प्रिंसिपल पे आप डिसिप्लिन होंगे। एंड व्हाट इज दैट? डूइंग 100 इन द फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ। अब देखिए, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, से फॉर एग्जांपल आपका 500 का नेटवर्क बना, लेकिन उस 500 के नेटवर्क में आप पहले प्रिंसिपल के इतने डिसिप्लिन्ड फॉलोअर हैं कि उनमें से कम 20 से 25% लोग आपको फॉलो करेंगे। और यदि आप 3 तारीख को, 2 तारीख को, 5 तारीख को 100 पीवी अपना ड्रॉप करते हैं क्विक 100 पीवी, उस 500 के नेटवर्क में से यदि 100 लोगों ने आपको डुप्लीकेट किया तो आप 3 तारीख को ही 10,000 पॉइंट यानी सिल्वर प्रोड्यूसर लेवल पे पहुंच गए। जस्ट थिंक अबाउट इट। आप इस चीज को सोच के देखो, यानी आप तो 3 तारीख को ही सिल्वर ब्रेकर। आपका नेटवर्क प्रोडक्टिव हुआ
तो आपका रिवॉर्ड भी हैंडसम हो गया। आइए बात करते हैं। हर बिगिनर की ये चिंता होती है कि मैं ब्रॉन्ज कैसे जाऊं, मैं BFI कैसे जाऊं, मैं सिल्वर कैसे जाऊं। तो यही तरीका है। आप उन 100 लोगों को 100 PB कराने से पहले अपना 100 PB करना शुरू करिए। A day will come when the 100 people in your network will duplicate you. And then what will happen? आप सोच के देखो, हर आदमी इस बिजनेस के अंदर यदि 50,000 रुपए पर मंथ कमाना चाहता है, एनुअली 6 लाख रुपए, तो उसको ब्रॉन्ज पिन हासिल करना होगा। यदि इस बिजनेस में आप 1 लाख रुपए है ना कमाना चाहते हैं, तो आप इस बिजनेस में प्लैटिनम टू फाउंडर प्लैटिनम होना पड़ेगा। यदि आप इस बिजनेस के अंदर 2 से 3 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, तो आपको 3 ऑर्गेनाइजेशन में यही सेम चीज सिखाना होगा। राइट जी? So this is called honoring the partnership. And one more very important thing is, it is never going to drive and become sustainable unless or until आप इस बिजनेस के अंदर कोर होते हैं। Now the core is the most important part of this business. वो रियल ऑनरिंग है। यदि आप हर रोज कोर हैं, तो आपने अपने पार्टनरशिप को ऑनर किया, और 9 कोर स्टेप्स को फॉलो करना होगा 2 से 5 साल विदाउट फेल। Let me tell you, all the success which are available in Epigram, यानी जो मैगजीन में जो सक्सेस दिखाई जाती है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम, सफायर, एमरल्ड, डायमंड, डबल डायमंड, सब कुछ हासिल हो सकता है if you become a core. If you become a core. Let me tell you. Now the second principle which Britt told, कि ये बिजनेस लोगों का है, और इस बिजनेस का जो की है वो स्पॉन्सरिंग है। और आज की सिनेरियो में, यदि आज की लीडरशिप में, यदि मुझे कोई बहुत स्ट्रांग मैसेज आपको ट्रांसफर करना है, तो मैं आपको एक बहुत स्ट्रांग मैसेज ट्रांसफर करना चाहता हूं। पहली चीज, आज आपका जो भी बिजनेस है, आज आपका जो भी बिजनेस है, या आज जहां लाइफ में आप खड़े हैं, वो पीछे के किए हुए कर्मा, पीछे की सोच, पीछे आप क्या काम किए, क्या पढ़ाई किए, क्या इस प्रिंसिपल और वैल्यू को डाला आपने यहाँ पर आप वही इंसान बने हैं, या उसी तरीके की सक्सेस आपने क्रिएट किया है। आपने कितने प्लान दिखाए आज से पहले, कितने डेमो किया आपने, वो डिसाइड कर रहा है कि आज आप इस बिजनेस से कितने पैसे बना रहे, या आपकी क्या सक्सेस है, आप किस लेवल पे हो, है ना? डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। मैं आपको एक बहुत अच्छी खबर देने वाला हूं। आज आप जहां पे भी खड़े हैं, पिछले कर्मों की वजह से, उनमें रिग्रेट हो सकते हैं, उसमें सेलिब्रेट हो सकते हैं, है ना? रिग्रेट होगा कि यदि आपने कम प्लान दिखाए, कम डेमो दिखाए, ज्यादा गॉसिप में रहे, ज्यादा कंपैरिजन में रहे, ज्यादा मेंटली ज्यादा काम करते रहे, एक्चुअली नहीं किया आपने, तो सही तो है। यदि आप इस बिजनेस में फॉरेन टिप नहीं ले रहे हैं, यदि आप इस बिजनेस में अंदर अच्छी पिन पे सुशोभित नहीं हो रहे हैं, तो कुछ गलत नहीं है। गलत अब होगा यदि आप जो कर रहे थे अभी भी वही करेंगे, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द डिफरेंट रिजल्ट, माय डियर लीडर? आप किस तरीके से डिफरेंट रिजल्ट हासिल? और ये बात मैंने प्रायः बख्शी जी से सुना है। इफ यू वांट टू चेंज द रिजल्ट, चेंज योर अप्रोच, चेंज द वे यू थिंक। यानी कि यदि आपको इस बिजनेस के अंदर कामयाबी पानी है ना, तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि आज के बाद आप वो करिए जो आपने पीछे नहीं किया, क्योंकि जो आपने पीछे किया उससे जो आपको मिल रहा है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं, खुश नहीं, आपकी मेगा सक्सेस नहीं है, से फॉर एग्जांपल। तो इसका मतलब आने वाले टाइम में यदि आप कोर प्लस इनकम, आने वाले टाइम में कोर प्लस का यदि 100 करोड़ रुपया बटेगा अगले 2 साल में, अगले 2 साल में आप कहां पहुंचेंगे, वो आज आपका जो कर्मा है, आज जो आप काम करेंगे, उस पर डिपेंड करता है दोस्तों। राइट?
So don't focus on circumstances. Don't focus on reaction. क्योंकि जो सर्कमस्टांसेस में फंसेंगे, सर्कमस्टांसेस आप इतिहास उठा के देखो, बहुत सारे लोग बहुत ही ट्रबल सिचुएशन में पैदा हुए लेकिन इस देश के राष्ट्रपति बने। उनकी सर्कमस्टांसेस अच्छी नहीं थी बट वो अच्छे थे। उन्होंने उस सर्कमस्टांसेस में ये रिएक्ट नहीं किया कि मैं कैसे सक्सेसफुल हो सकता हूं। उन्होंने अपना खुद का एक ग्रोथ माइंडसेट क्रिएट किया। They said and they always tell that our past is not our future. उन्होंने अपने ऊपर उन्होंने फोकस किया रिवॉर्ड पे। जैसे मैं इस बिजनेस को जब देख रहा था ना तो दोस्तों ये बहुत कठिन लगता था मुझे। लोगों से बात करना, प्लान दिखाना, सबसे कठिन काम मुझे लगता था लोगों से बात करना। आज मेरे जैसे बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, मेरी लिस्ट बनाना है ना, फिर इनविटेशन करना, ये बहुत कठिन काम लगता है। क्या ये वाकई में कठिन है? 100% ये कठिन काम है, ये बिल्कुल झूठ नहीं है। लिस्ट तो बना सकते हैं, ये तो सरल है, उसमें हेल प्रोसेस से क्वालिफाई भी कर सकते हैं, यानी हार्ड वर्किंग, इन्फ्लुएंशियल, अफोर्डेबल एंड लुकिंग फॉर। आप इन बंदों को ढूंढ तो सकते हैं, लेकिन उनको इनवाइट करते समय इट इज नॉट इजी। तो फिर इजी होगा कैसे? चंद्रमा पे जब पहली बार कोई गया तो इट वाज नॉट इजी। माउंट एवरेस्ट पे जो पहली बार चढ़ा, इट वाज नॉट इजी। दुनिया में कोई भी काम सरल होने से पहले कठिन होता है दोस्तों। तो एक बात तो तय है कि इस बिजनेस के अंदर मुझे मालूम है कि इनविटेशन और प्लान दिखाना ये कठिन है, लेकिन ये सरल हो सकता है। मेरा कैसे सरल हुआ? जब मैं बार बार मैं फोकस करता था रिवॉर्ड पे। मुझे पैसे चाहिए थे दोस्त। मैं 30 से 40 हजार रुपए एक्स्ट्रा इस बिजनेस से इसलिए कमाना चाहता था बिकॉज आई वॉज ए फाइनेंशियली ब्रोक पर्सन। आपकी स्थिति मुझे नहीं मालूम। जिस दिन आप फाइनेंशियल ब्रोक इंसान को अपॉर्चुनिटी देंगे और उसको उम्मीद मिल जाए और उसको विश्वास हो जाए और उसको एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल कमिटेड टीम मिल जाए, वो आग लगा देगा, वो आग लगा देगा दोस्तों। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल है, कुलराज है, दुर्गा प्रसाद है, पेरिया स्वामी है। ये कौन लोग हैं? They were not financially sound, नहीं, they were financially in a miserable condition. अपॉर्चुनिटी मिल गई, अच्छी टीम मिल गई, समय अच्छा मिल गया, and they rock in this business. उसी तरीके से मैं आपको बहुत रियल होकर आपसे एक मैसेज देना चाहता हूं। इस बिजनेस के अंदर कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि ये जो 2.5 इंच है ना आपका, और ये जो आपका 6 पाउंड है ना, आप इनको किस तरीके से डेवलप करते हैं। नाउ दिस 6 पाउंड एंड ये 2.5 इंच, पता नहीं तिवारी जी बताएंगे 2.5 इंच है कि 2.25 इंच है ना, लेकिन इतना जरूर जानिएगा, आपका जो स्पीच पैटर्न है वो बेहतर होना पड़ेगा। और आपका स्पीच पैटर्न कब बेहतर होगा? जब सीडी, बुक्स और सेमिनार और अपलाइन की सीडी है ना, और जब आप अपने वो 6 पाउंड को फर्टाइल बनाओगे, when they will have some principles and the values and the vision and the wisdom, आप अपने माइंड को जितना पॉजिटिव करेंगे, आपका ये जो 2.5 इंच का कम्युनिकेशन है ना, वो उतना ही कनेक्टिंग होगा, इंस्पायरिंग होगा। एंड बिलीव मी दैट आई वॉज नॉट ए नेटवर्कर। मैं कभी भी एक नेटवर्क बिल्डर था ही नहीं दोस्त। मैं बहुत सही नेचर का, आपने मेरे को कई बार सुना होगा, मैं बहुत सही नेचर का आदमी था। मैं पब्लिक डीलिंग में बहुत पुअर था। आई वॉज नेवर a good person how to connect with people, how selling, marketing, oh my god, ये वर्स्ट था मेरा, लेकिन आज मेरा बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि मेरा फोकस प्रॉब्लम पे नहीं, मेरा फोकस सोल्यूशन पे था। एंड व्हाट वाज द सोल्यूशन? इज द रिवॉर्ड। मैं चाहता था मेरे पास खरीद,
मैं भी विदेश यात्रा जाऊं, मैं भी ई क्वाड्रेंट से बी क्वाड्रेंट में जाऊं। और जिस दिन आप अपनी सोच को अपने रिवॉर्ड से कनेक्ट कर देंगे, ये जो जर्नी है ना, कहते हैं वैसे भी एमबीए बिजनेस, बिल्डिंग एमबीए बिजनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन एंड इट शुड नेवर बी डेस्टिनेशन, इट शुड बी अ जर्नी ऑफ चेंजिंग यू, a journey of learning you, helping other people. This is a journey of how you are going to be connected with your upline, a journey of how you are going to destroy and kill your ego, a journey where whenever the tough time comes, you get up, because your outcome allow you that please forget all the past, because the negative mind, how can it is going to create the positive life? I don't see. मैं निगेटिव आदमी तो था, लेकिन सरल था, मैं संकीर्ण नहीं था। समझिएगा इस चीज को। आप नेगेटिव हो सकते हैं, क्योंकि यदि आपके चारों तरफ नेगेटिविटी है, लेग पुलिंग है, धोखा है, ईर्ष्या है, नफरत है, तो वही चीजें आप एक्वायर करेंगे। लेकिन जैसे ही एक माहौल आपको पॉजिटिव वाला मिलता है, विनिंग वाला मिलता है, तो आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए 2 से 5 साल का प्रोजेक्ट है, क्योंकि 2 से 5 साल में आप पिन हासिल नहीं करते हैं, आप वो लीडर बनते हैं। यू वर्क ऑन योर लीडरशिप, यू वर्क ऑन योर ओनरशिप, यू वर्क ऑन योर माइंडसेट, सो आप अपना स्पीच पैटर्न ठीक करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू बिकम समवन। आपको कुछ ना कुछ तो बनना पड़ेगा। ओके, सो मैंने बहुत ज्यादा, आई थिंक मेरा टाइम इज गोइंग टू बी ओवर। सो कुछ चीजें मैं जरूर बताऊंगा कि इस बिजनेस के अंदर जो नए लोग आते हैं, 3 स्टेज है ना, 3 मेजर स्टेज है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। When somebody come, देखिए, as I told you कि स्पॉन्सरिंग, यदि आज आप जो कुछ है, जो आपने एसटीपी और डेमो किया, आज मैंने आपको जो स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहा, वो स्ट्रॉन्ग मैसेज तो पकड़िए। वो स्ट्रॉन्ग मैसेज है, बिकम अ मेगा स्पॉन्सरिंग, बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन स्पॉन्सरिंग। आपका प्री स्टेज में रिक्रूटमेंट आता है, आपका मेन स्टेज में आता है कि वो रिक्रूटेड लोगों को किस तरीके से आप सीएसआई के लिए तैयार करते हैं, उनको डेवलप करते हैं। And the next stage is the post stage, when you lead people for BFI and BPI and many more. So ये कुछ secrets हैं। What is the secret is you have to recruit people. और इसके लिए बिल्कुल सही मौका है, सही टाइम है। ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म, यानी थ्रू जूम मीटिंग आप यू कैन कनेक्ट एनीबॉडी एनीवेयर। काश मेरे पास समय होता, मैं आपको अपने कुछ और एक्सपीरियंस शेयर करता। दैट एक मेरा फ्रेंड वहां पे है, वो मुझे लिस्ट दे रहा है, मैं वहां पे काम कर रहा हूं और ज्वाइनिंग दे रहा है तुम्हें हो रही, और हम कहीं नहीं जा रहे, ना वो कहीं जा रहे हैं, ना हम कहीं जा रहे हैं। जीरो इन्वेस्टमेंट है, ना डीजल लग रहा है, कुछ नहीं, बस टेलीफोन पे बात हुई है, चीजें बनती। So what you have to do, my dear, that this is the right time to become a sponsoring machine. ताश के 52 पत्ते होते हैं दोस्त, और एक सीक्रेट मैं आपको शेयर करता हूं। ताश के 52 पत्तों में, भूलिएगा मत इस पॉइंट को, 4 इक्के होते हैं उसमें, लेकिन आपकी बदकिस्मती सिर्फ 48 पत्तों तक साथ नहीं देती। You can be rejected 48 times. You can be defeated 48 times. But let me tell you what will happen after that. उसके बाद आपको 4 विनर मिलेंगे, 4 BFI मिल सकते हैं, 4 BBI, 4 प्लैटिनम मिल सकते हैं दोस्त। Make the habit of showing maximum presentation, maximum demonstration. बाकी सारी फिलॉसफी है। The major
And the main thing should be the main thing. And what is the main thing is sponsoring. Why? Because you need a network of people. यदि आपका 3, 4, 5 तारीख को 4000 पीवी नहीं होता है, ध्यान से सुनो दोस्तों, मैं एंड करने जा रहा हूं, यदि आपका 4, 5 तारीख तक 4000 पीवी 10,000 पीवी नहीं होता है, so you need to do a lot of sponsoring. Why? Because this sponsoring will create a size of a network, and that size of a network will create the size of a network. आप सोच के देखो, एक दिन आएगा आपके इस बिजनेस के करियर में कि आप 3 तारीख को ही 10,000 पीवी करते हैं। यदि 100 लोगों ने डिसाइड किया that we are going to follow the first principle, right? So there is a secret, and this all secret works for you because it has worked for many people in the past. It can work in present for you and for your people. आपके लिए और आपके लोगों के लिए बिल्कुल तैयार है ये। अरे हम लोगों ने तब 10,000 पीवी किया जब सब कुछ नॉट फेवरेबल था, और आज सब कुछ फेवरेबल है, बट आपके साथ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो सकता है। वो आपको कहते हैं ना, आपके लाइफ में हमेशा 2 की है। प्लीज लिसन मी, देयर आर 2 की फॉर यू इन योर life success. The one key is the God Almighty, and the second key is you. God का जो की है वो blessing है, और आपकी जो की है वो intention for your work. Sponsoring and recruitment is the key, क्योंकि जब तक वो नहीं करोगे तब तक नेटवर्क नहीं बनेगा। So Tiwari ji, I don't know how I have delivered my point of view. इस लीडरशिप के थ्रू मैंने क्या मैसेज दिया लोगों को, बट मैं एंड कर रहा हूं क्योंकि अब मेरे बिलीवर्ड अपलाइन जो कि हेल्थ के मेजर एक्सपर्ट हैं, एंड ही इज हेल्पिंग इनफ पीपल इन दिस एरिया। तो लेकिन फिर भी मैं जाते हुए एक लाइन जरूर बोलना चाहूंगा, बिकॉज माई टाइम इज ओवर, है ना, मैं बहुत पुअर हूं इस मामले में, बट आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स। बट एंड में मैं यही बोलूंगा कि इस लीडरशिप का जो मेन पॉइंट है, मेन थिंग है, वो है रिक्रूटमेंट, प्री स्टेज, and then the second main stage is developing them for CSI and BFI, and the third stage यानी post stage है making them successful in next 2 years so that they can also get all kind of a freedom, they can get all the excitement जो उनके ड्रीम्स हैं, और उनके लिए मैं भगवान से हमेशा प्रेयर करूंगा। थैंक यू सो मच, एंड ओवर टू